अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात करते हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की, यानी पीएमसी के हवाले से, जो कि नई बॉडी बनाई गई है। पीएमडीसी होती थी पहले उन्होंने जनाब जो एंट्री टेस्ट आने वाला है, जो एमडी कैट आने वाला है, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो आने वाले हैं, उस हवाले से नया सिलेबस जारी किया है। नया सिलेबस जब जारी हुआ वो थी 1 अक्टूबर, टेस्ट था 18 को तो टेस्ट नहीं हुआ। अब वो टेस्ट है 25 को, तो 25 को अब देखते हैं कि वो टेस्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। बिल्कुल शफात, और जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तो ऑलरेडी इस पूरे साल में कोरोना की वजह से वो बच्चे ना ही तो अपनी एकेडमीज़ में जा सके, प्रॉपर जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपर सिलेबस हैं, वो जो उनका अपना अपना रिस्पेक्टिव सिलेबस था वो उसको फॉलो नहीं कर सके। और एकदम जब उनका एंट्री टेस्ट होना है उससे 25 दिन पहले ही जब पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो जब चेंज कर दिया गया, तो अब ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये टेस्ट के लिए अपीयर हों तो और जो चीज़ें सामने आए, 25 दिन शफात इसमें तैयारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पीएमसी असल में मामला ये है कि जो पीएमसी की जानिब से जो टेस्ट का सिलेबस दिया गया उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कॉमन सिलेबस, यानी कि चारों सूबों में जो कॉमन निसाब है उसमें से टेस्ट आएगा। पहले ये होता था कि सूबाई बोर्ड जो थे वो अपने हिसाब से टेस्ट लेते थे। इस वजह से हर सूबे का निसाब अलग, हर सूबे के अंदर उसके हिसाब से कॉलेज एडमिशन टेस्ट होते थे। लेकिन जब नेशनल लेवल पे आ गया है तो उसका मतलब है कि फेडरल के निसाब और है, पंजाब का निसाब और है, खैबर पख्तूनख्वा का निसाब और है। इन तमाम चीज़ों में तकरीबन 150 टॉपिक एडिशनल ऐड हो। बिल्कुल शफात, और जो सिलेबस इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, पीएमसी इस हवाले से कैसी नई पॉलिसी ला सकती है, इसी वाले से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है इस हवाले से बात करने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें इस हवाले से अप्रोच किया था। वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी मोहम्मद अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। रज़ा साहब, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। 25 दिन पहले ऑफ कोर्स एक तो मेडिकल की तालीम बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और 25 दिन पहले जब सिलेबस अगर चेंज कर दिया जाए तो ये तो उनकी करियर पे बात आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। देखिए, मैं कुछ गलत फहमियाँ पहले दूर कर दूँ। इम्तिहान एमडी कैट का 15 नवंबर को है, 28 को नहीं है या 18 को नहीं था कभी भी। 15 तो नवंबर और कम टाइम हो गया। ओनली डेट। नहीं, टाइम कम नहीं हुआ। हाँ। अच्छा। ये इम्तिहान, देखिए, कानून बदला है। कानून जो नया आया है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट, वो ये कहता है कि पाकिस्तान में अब एक नेशनल लेवल पे एक ही एमडी कैट, एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। और एमडी कैट है क्या? एमडी कैट इसेंशली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो हर स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए उसको लेना है। सिर्फ असेसमेंट ये उससे हो रही है कि हर बच्चे एक ही लेवल के ऊपर हैं, एक ही मेरिट लेवल पे हैं। आपने कभी बात की कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ एफएससी के बोर्ड्स हैं, ए लेवल्स भी हैं, सो बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। वो बोर्ड आपका पंजाब में हो या सिंध में हो या केपी में हो, उनके सिलेबसेस थोड़े मुख्तलिफ हैं। अब एमडी कैट का मकसद ये है कि एक सिलेबस इस्तेमाल किया जाए जो कॉमन सिलेबस हो। उसका तो सर ये कितना ही अच्छा होता ना अली रज़ा साहब कि अगर ये सिलेबस का हम इतलाक 2021 से कर देते बजाय कि 2020 में करते, क्योंकि एक ऐसा टाइम जिसमें ऑलरेडी जो बच्चे वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज नहीं जा सके, एक नई चीज इंप्लीमेंट करने जा रहे थे ना। नहीं जी, देखिए, एक सेकंड, मैं यही चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हमने कोई नया सिलेबस नहीं इजाद किया, ना कोई बनाया है। जो भी एफएससी के सिलेबसेस इस वक्त ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसका इम्तिहान दे के इन्होंने एफएससी पास किया है, हमने पाकिस्तान के सारे सिलेबसेस लिए, उसमें से जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको इस्तेमाल कहा है कि वो हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए। कोई ऐसा सवाल, और ये मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा एमडी कैट के इम्तिहान में जो कि किसी भी बच्चे का के एफएससी के सिलेबस से बाहर हो। वो बच्चा बेशक सिंध में पढ़ रहा हो, उसने पंजाब से किया हो, उसने केपी से किया हो, बलूचिस्तान से किया हो, कोई सवाल नहीं आएगा जो बाहर होगा उनके सिलेबस से। सर ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए, कोई एक सिलेबस आपको बेंचमार्क लेना पड़ेगा। मैं सर सॉरी आपको कट करूंगा। एक तो आपने कॉमन सिलेबस की बात की, ये टर्म थोड़ी सी एम्बिगुअस है, थोड़ी सी इस टर्म में मजीद वजाहत चाहिए। और जो आपने कहा कि जी आपके सिलेबस में से कोई चीज़ बाहर नहीं होगी, मिसाल के तौर पर मैं अगर पेशावर बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ और मुझे फेडरल के सिलेबस में से चीज़ आ जाए तो वो शायद कॉमन सिलेबस, तो वो टॉपिक बिल्कुल मेरे निसाब में ही मौजूद होगा, फेडरल के निसाब में ही मौजूद होगा, लेकिन शायद फेडरल में उसकी डिटेल थोड़ी ज्यादा हो। क्या इस नुक्ता नजर से भी सोचा गया है? इसके लिए भी
जी जी बिल्कुल, और इसके लिए हमने एक मैकेनिज्म कर दिया है, बल्कि आज हमने उसको अनाउंस भी कर दिया है। हमने एक एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी बना दी। हर बच्चे का हक है इम्तिहान खत्म होते ही, जैसे ही पेपर खत्म होगा, अगर एक कोई भी बच्चा ये कहे कि जी ये सवाल मेरे सिलेबस से बाहर है, वहीं एग्जामिनेशन सेंटर में वो अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड कराएगा प्रॉपर फॉर्म के ऊपर। एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी उसी वक्त बैठी होगी, वो सवाल को देखेगी, चेक करेगी। अगर आप, जैसे आपने अर्ज किया पेशावर बोर्ड्स के पढ़े हैं, आप कहते हैं जी ये सवाल आया है नंबर 23, ये मेरे बोर्ड के सिलेबस से बाहर है, ठीक है। एग्जामिनेशन रिव्यू उसको फौरी वेरीफाई करेगी। अगर वो बाहर हुआ, दैट क्वेश्चन विल बी डिलीटेड, यानी कि उसका कोई नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा, कोई पॉजिटिव मार्क नहीं मिलेगा। सो हमने तो इस हद तक चले गए हैं टू इंश्योर कि किसी बच्चे को अच्छा, नुकसान जब ना क्वेश्चन हो। डिलीट कर देखिए, दिया एक जाएगा और चीज़ अलीरज़ा मैं साहब, आपको तो clear क्या कर दूं। कोई ऑलरेडी उनके जी। पास कोई ऐसी शीट तैयार होगी जिसमें ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस तैयार हो कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे स्टूडेंट नहीं, बोले कि नहीं ये मेरे सिलेबस में alternative नहीं था, question मैंने की ये नहीं जरूरत पढ़ा, बट यू नीड टू नहीं, गिव ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती है। दिस इज समथिंग व्हिच इज डन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि देखिए, अगर एक सवाल सिलेबस से बाहर हो जाए, आप उसको सिंपली डिलीट कर देते हैं। टोटल नंबर, अगर सवाल 99 है तो वो 98 हो जाएंगे, नंबर उसके ऊपर आएंगे। वो एक नंबर ना नेगेटिव जाएगा ना पॉजिटिव जाएगा, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा सर, मैं आपको सिर्फ ये इंश्योर कर रहा यानी हूं, आप ये PMC कह रहे has हैं, मैं आपको जो तलबा हैं उनका भी कंसर्न बता देता हूँ। यूजुअली होता यह है कि जब कैट्स आने लगते हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हो, तो मार्केट में से जो इस किस्म की किताबें होती हैं वो शॉर्ट होने शुरू हो जाती हैं। अब एक अजम्पशन है बच्चों की कि ये फेडरल के निसाब में से ये कॉमन क्वेश्चंस, ये कॉमन सिलेबस पिक किया जाएगा। फेडरल का निसाब, फेडरल की टेक्स्ट बुक्स इस वक्त अवेलेबल नहीं है मार्केट में। क्या बच्चों को इस हवाले से परेशान होने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एक कमेटी बनाई, उसके अंदर हमने चारों प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटी को बुलाया, आईबीसी जो कि हमारा नेशनल लेवल इक्विवेलेंस बोर्ड है उसको बुलाया, हमारी अपनी पीएमसी के लोग बैठे, और हमने एक कॉमन सिलेबस उस तरह से क्रिएट किया ताकि हर प्रोविंस का उसमें इनपुट हो, हर एक आदमी उसको वेरीफाई कर सके। मैं आपको फिर बता दूं, फेडरल बोर्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ ये इंश्योर किया है कि वो सब्जेक्ट जो हर बोर्ड में अवेलेबल है इस वक्त, उसमें से सवाल हम निकालेंगे, और कोई नहीं। अच्छा, अगर कोई एक topic बात है भी जो बताइएगा, let's say एक बात बताइएगा, एक बोर्ड ये में जो दूसरे अभी में नहीं, हमने वो जो निकाल इतलाक दिया। अभी किया, जो पॉलिसी आपने बिल्कुल एंड टाइम पे चेंज की, कितना ही अच्छा होता ना कि अगर आप ये 2-3 महीने इस पॉलिसी का ऐलान करते थे ताकि जो स्टूडेंट्स है वो तैयारी कर लेते। साथ में आप लोग नॉर्म्स को फॉलो क्यों नहीं कर देखिए, रहे? नहीं, एक बात सुनिए। पहली बात है, हम नम्स को फॉलो नहीं कर सकते। नम्स इज वन एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। अच्छा, ठीक। दूसरी चीज, अगर इसको मैं 2 महीने डिले कर दूं, लेट अस से मैं कहता हूं कि इम्तिहान आप दिसंबर में ले लें, तो मेडिकल कॉलेज के एडमिशंस आप कब करिएगा? मेडिकल कॉलेज के एडमिशंस चले जाएंगे मार्च अप्रैल में अगले साल। बच्चों ने पूरा साल पहला मेडिकल स्कूल का पढ़ना भी है, उनके मैं 4-5 महीने जाया नहीं कर सकता हूं। देखिए, बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं, किसी बच्चे को लेकिन फिक्र करने पॉलिसी की का ऐलान जरूरत तो है। पहले हो सकता था, ये हम हम ये नहीं कह रहे गारंटी कि आप बाद में कहते हैं, ये ऐलान पहले हो सकता था। नहीं, देखिए, ऐलान तो तभी, आप कानून देख लीजिए किस दिन बना है। सितंबर के तीसरे हफ्ते में नोटिफाई हुआ, उसके बाद हमने फौरी पहली चीज प्रायोरिटी पे ये की है। और फिर मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, और ये समझ आइए कि सिलेबस हम नहीं बनाते। सिलेबस होता है हर एफएससी के बोर्ड का, वो एग्जिस्ट कर रहा है। हर बच्चे ने वही सिलेबस पढ़ के एफएससी का इम्तिहान दिया है, तो वो डरने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने पढ़ा है, एफएससी का इम्तिहान जिसकी बेसिस पे दिया है, उसी में से सवाल आएंगे, उसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। परफेक्ट। हमने बहुत कोई सारे नया बच्चों ने syllabus सर नहीं अभी बनाया। एफएससी का इम्तिहान नहीं दिया इस साल, उनको प्रमोशन मिली है, उनको 3% जो है इजाफी मार्क्स दिए गए हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाए? कंटेंट जो है कि यार हम आपको, आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे ख्याल में, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? मैं बिल्कुल, अब मुझे आप ये अब देखिए, अब मैं आपको एग्जैक्ट पेपर तो नहीं बता सकता ना इस वक्त, मगर मैं आपको ये बता सकता हूं बच्चों का concern कि है, it's a इतना genuine मुश्किल concern। नहीं रख रहे, इतना मुश्किल नहीं रख रहे। Okay। मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी नम्स का एंट्री टेस्ट हुआ उनके अपने कॉलेजेस के लिए। 50,000 तलबा ने ऑल ओवर पाकिस्तान, हर जगह से वो इम्तिहान दिया है। किसी ने कोई ये शोर नहीं मचाया कि उसका कोई सिलेबस मुश्किल था या कोई था। अगर 50,000 बच्चे पाकिस्तान के हर प्रोविंस से नम्स का इम्तिहान दे के अल्हम्दुलिल्लाह उसको आराम से कर सकते हैं, पास हुए हैं, तो फिर मुझे बताइए कि फिक्र क्यों कर रहे हैं? हमारा पेपर तो प्रॉब्ली, नम्स का पेपर शायद ज्यादा मुश्किल है जो हुआ है,
चले जी, हम हमारा इसी आसान के हो। साथ स्टूडेंट्स को फिर इतनी अच्छी फिक्र खबर ना दे करें। देते हैं, क्योंकि अली साहब ने कहा कि जो नाम्स का हाँ। जो पेपर हो तो फिर मुश्किल था, लेकिन ये पेपर आसान होगा क्योंकि इसमें ऐसी हाँ। कोई चीज नहीं आएगी जो कि आपके एफएससी की किताबों में शामिल ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।